इजराइल के हमले के बाद ईरान की फिक्र और बढ़ गई है। पहले माना जा रहा था कि इजराइल ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसका अंजाम एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। लेकिन अब माना जा रहा है कि इजराइल ने सिर्फ जंग का अभ्यास किया है। अब ईरान को मुसीबत में डालने के लिए सीक्रेट तरीके से हमले होंगे। ईरान को कमजोर करने के लिए ईरान के ताकतवर और बड़े पदों पर बैठे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान में सभी वीवीआईपी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। क्या क्या धमकी नहीं दी थी ईरान ने। अगर हमला हुआ तो मिसाइल की बरसात कर देंगे, इजराइल को चंद मिनटों में बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब इजराइल ने हमला किया भी और उस हमले के कई घंटे बीत भी चुके हैं, लेकिन अब तक ईरान की तरफ से एक भी जवाबी हमला नहीं हुआ है। ईरान की मिसाइल का जखीरा लॉन्च पॉइंट पर ही है। ईरान ने इजराइल की चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद सबसे पहले खमनेई के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खमनेई के घर के करीब एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। ऐसा इसलिए कि ईरान इजराइल के हमले के तरीकों को बखूबी समझता है। ईरान को अंदेशा है कि अब इजराइल खास ऑपरेशन चला सकता है। इजराइल में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो सकती है। बड़े नेताओं को मारकर ईरान को कमजोर किया जा सकता है। पिछले दिनों इस्माइल हानिया, नसरल्लाह और सिनवार को मारकर इजराइल साबित कर चुका है कि इजराइल अपने दुश्मन के नेताओं को सबसे पहले टारगेट करता है। ईरान के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। खमनेई नहीं तो अहम पदों पर बैठे लोगों को मारकर ईरान से इंतकाम लिया जा सकता है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसलिए माना जा रहा है कि IRGC चीफ हुसैन सलामी इजराइल के टारगेट पर टॉप पर हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर बनाना भी इजराइल के मिशन का हिस्सा है। इसलिए परमाणु मिशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी को भी इजरायली एजेंट खत्म कर सकते हैं। कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी की हत्या की कोशिश तो इजराइल बहुत पहले से कर रहा है। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के CEO हामिद बुर्द भी इजराइल के टारगेट पर हो सकते हैं। ब्रिगेडियर जनरल सैयद मेहदी फराही डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के MD हैं। इसके अलावा ईरान की खुफिया इकाई के प्रमुख इस्माइल खातिब को मारने की साजिश तैयार करने का दावा है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमय मौत के बाद से ईरान सतर्क है और खमनेई समेत तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल ने हमला करके 1 अक्टूबर का जवाब जरूर दिया है, लेकिन इजराइल का मिशन यहीं रुकने वाला नहीं है। इजराइल ईरान को मुसीबत में डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।